हेलो फ्रेंड्स। आज के नए लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यूज, यानी सॉरी हिस्ट्री से रिलेटेड वाले ने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और जितने भी मैं आप लोगों को यूनिट 1 एमपीपीएससी के जो यूनिट 1 है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज यानी वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट्स है। ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के भी साथ में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, प्रथम विधि निर्माता कौन है, यानी जो प्रथम विधि जो निर्माता है वो कौन है, तो मनु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है वो कौन सा है, तो श्रीमद् भागवत गीता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है, यानी जो ऋग्वेद की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इसका जो संपत्ति का जो प्रमुख रूप है वो क्या है, तो गोधन है, याद रखिएगा। और ऋग्वेद की अगर हम लोग बात करें तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है, याद रखिएगा, सबसे प्राचीन ग्रंथ है दोस्तों ऋग्वेद। और ऋग्वेद की अगर हम लोग बात करें तो ये सबसे बड़ा भी जो है वो ग्रंथ है, याद रखिए, यानी वेद है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है, जो पुराणों की संख्याओं की अगर हम लोग बात करें तो 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन ले लेंगे, यानी पांचवा क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी, तो ये प्रकृति की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, तो किस देवता के लिए जो है वो ऋग्वेद में जो है पुरंदर शब्द का जो है प्रयोग हुआ है, तो इंद्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16वां सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है, यानी जो 16वां सूत्र दोस्तों किस विषय से संबंधित पुस्तक है, तो ज्यामिति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है, यानी जो अस्तोमा सदगमय जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये ऋग्वेद से लिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की जो दर है वो क्या है, तो यह 1/6 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते हैं, यानी जो प्राचीन भारत की अगर हम लोग बात करें तो निष्क नाम से जो है वो क्या जाने जाते हैं, तो स्वर्ण आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक है, यानी जो योग दर्शन के जो प्रतिपादक है वो कौन है, तो ये पतंजलि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है, यानी जो उपनिषद पुस्तक है दोस्तों किससे संबंधित है, तो ये दर्शन से संबंधित है, किससे है, दर्शन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित जो नदी है वो कौन सी है, तो ये सिंधु नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है, यानी जो कर्म के सिद्धांत की अगर हम लोग बात करें तो ये किससे संबंधित है, तो ये मीमांसा से संबंधित है, याद रखिएगा, मीमांसा से जो है वो संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, यानी जो वैदिक युग में प्रणाली यानी जो प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन से दोस्तों, तो एक गणतंत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, यानी जो सबसे प्राचीन वेद की अगर हम लोग बात करें तो मैंने अभी आप लोगों को बताया सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है, याद रखिएगा, ऋग्वेद है। और जो ऋग्वेद दोस्तों ये सबसे बड़ा वेद भी है। और कितने वेद है दोस्तों, तो ये 4 वेद है, कौन कौन से हैं, तो ऋग्वेद है, सामवेद है, और यजुर्वेद और अथर्ववेद है, ठीक है, ये जो 4 वेद है, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा वेद अशत गद रूप से भी रचित है, तो ये यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18वां, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, यानी जो कौन से जो स्मृति है वो प्राचीनतम है, तो मनुस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदि काव्य की संख्या जो है वो किसे दी जाती है, तो आदि काव्य की जो संज्ञा है वो किसे दी जाती है,
तो ये रामायण को दी जाती है। याद रखिए किसे दी जाती है, तो रामायण को जो है वो दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो रचना है वो किसने की थी, तो विश्वामित्र जो है वो गायत्री मंत्र की जो है वो रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो हड़प्पावासी की अगर हम लोग बात करें तो ये कपास के उत्पादन में जो है वो सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो ये लोथल है, याद रखिएगा। और कालीबंगा भी है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है, यानी जो पाली ग्रंथ हो दोस्तों, इनके जो गांव में जो है उनको क्या कहा जाता है पाली ग्रंथों में, तो ग्राम भोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंद वंश के जो संस्थापक है वो कौन है, यानी जो नंद वंश के संस्थापक महानंदिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नंद वंश के जो संस्थापक है वो कौन है, तो ये महानंदिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण जो है वो कब किया था, तो 326 ईसा पूर्व में। याद रखिए कब किया था, 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंद वंश का जो अंतिम सम्राट जो है वो कौन था, तो नंद वंश का जो अंतिम सम्राट है वो घनानंद था। याद रखिएगा कौन सा था, घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो ये लिच्छवी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो ये डेरियस को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, यानी जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है वो बौद्ध से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना की है, तो किसने की थी, तो धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में जो है हुआ था, तो महावीर के जन्म की अगर हम लोग बात करें तो ये जात्री गोत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर की माता कौन थी, या जो महावीर की माता की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये त्रसला थी। कौन थे दोस्तों, तो ये त्रसला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था, यानी जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय की अगर हम लोग बात करें तो ये नालंदा विश्वविद्यालय था। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे, जो भगवान महावीर के जो प्रथम शिष्य है वो कौन थे, तो जमाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, यानी जो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक है वो कौन थे दोस्तों, तो ये मकली गोसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर जो है वो आक्रमण किया था, यानी जो तैमूर लंग ने जो है वो किस वर्ष में जो है भारत पर आक्रमण किया था, तो ये 1398 ईसा पूर्व में, 1398 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोधी वंश का जो संस्थापक है वो कौन था, तो जो लोधी वंश का जो संस्थापक है ये बहलो लोधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनी किस वंश का था, या जो महमूद गजनी है वो किस वंश का था, तो ये यामिनी। याद रखिएगा किस वंश का था, तो यामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38वां क्वेश्चन यानी 38 क्वेश्चन, यानी महमूद गजनी किस वंश का था, यानी जो महमूद गजनी था ये यामिनी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शून्य की खोज किसने की थी, यानी जो शून्य की खोज की अगर हम लोग बात करें तो ये किसने की दोस्तों, तो ये आर्यभट्ट की थी। और शून्य की खोज जो है भारत द्वारा की गई। याद रखिएगा, जहाँ का इसकी खोजकर्ता किसे कहा जाता है, तो ये भारत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन केंद्र जो है वो नहीं था, यानी प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या का जो है वो अध्ययन केंद्र जो है वो कौन सा नहीं था, तो ये कौशाम्बी। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
और जितने भी मैंने आप लोगों को वन लाइनर क्वेश्चन करवाए हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, यानी एमपीपीएससी के यूनिट 1 से रिलेटेड, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है, ये टॉपिक आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के भी साथ में शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके, और मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद। बोलते नहीं फालतू।